हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बनाना बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर हमारे तरीके से आप एक बार बना के इसे खाएंगे तो बिल्कुल आपको चूल्हे और भट्ठी वाला स्वाद मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम चोखा बनाने की तैयारी करेंगे। तो हम एक बैगन लिए हैं और एक टमाटर लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो हम इसे पहले से ही धुल के साफ़ कर लिए हैं और हम इसमें चाकू की सहायता से चीरा लगाएंगे और इससे पता चलेगा कि हमारा बैगन ख़राब तो नहीं है। इसी तरह से हम इसमें चीरा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा बैगन बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छा है। तो हम इस बैगन में थोड़ा सा सरसों का तेल हम लगा देंगे ताकि हमारा बैगन बहुत ही अच्छे से पक जाए और छिलका उतारने में भी आसानी रहता है। तो इसमें अच्छे से हम तेल लगा दिए हैं। तो हम 3 हरा मिर्च लिए हैं, हम इसी में इसे घुसेड़ देंगे और इससे हमारे चोखे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसी के साथ मिर्चा भी पक जाएगा। इसी में हम लगा देते हैं। इसी में हम लहसुन का कलिया लिए हैं, पहले से छील लिए हैं। इसी में हम इसको भी लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम सारा लहसुन इसमें अच्छे से घुसेड़ दिए हैं। अभी तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम गैस जला के एक जाली लेंगे और इसी पे हम बैगन और टमाटर को रख देंगे पकने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम चने का सत्तू डाल देंगे। तो हम लिट्टी में भरने के लिए सत्तू ले लिए हैं। तो इसी में हम पंचफोरन डाल देंगे, पहले से ही इसे भून के तैयार कर लिए हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन इसी में डाल देंगे। इसी में हरा मिर्च हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी में बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। अब इसी में बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हम कागजी नींबू इसमें डालेंगे तो हमारी लिट्टी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम छन्नी के सहायता से निचोड़ देंगे, जो बीज रहेगा तो ऊपर रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा बैगन और टमाटर पक गया है। तो इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसी में थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे, हमारी लिट्टी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसी में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और कुछ धनिया हम चोखा में डालने के लिए बचा लेते हैं। अब हम इसमें डालने के लिए अचार का तेल लिए हैं। अचार का तेल डालने से हमारा लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हम इसी में अचार का तेल डाल देंगे। तो चलिए इसे हम हाथों से बढ़िया से मिला लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा लिट्टी का सत्तू तैयार हो गया है। तो हम इसे साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हम अपने हिसाब से आटा लिए हैं। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उतना आप आटा ले सकते हैं। हम आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं, तो इसी में क्रश करके हम डाल देंगे और हम इसी में आधी चम्मच नमक डालेंगे। ये मोयन देने के लिए हम चम्मच से 2 चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, तभी हमारा आटा अच्छा से तैयार होगा, बढ़िया सॉफ्ट बनके। तो देखिए फ्रेंड, हम खूब अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए अच्छा से बाइंड हो जा रहा है। तो चलिए हम इसे गूँथ लेते हैं, तब फिर मिलते हैं आपसे। तो लीजिए फ्रेंड, हम आटा लगा के तैयार कर लिए हैं और बहुत बढ़िया आटा लगा हुआ है। तो इसे 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए, तभी लिट्टी अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम चोखा तैयार कर लेते हैं और हमारा बैगन
ठंडा हो गया है और हम पहले से ही आलू उबाल के तैयार करके छिलके रखे हुए हैं। तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसी में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब इसी में बारीक कटा हुआ एक मिर्च है और थोड़ा सा अदरक लिए हैं। पहले से ही मिर्चा इसमें पकाए हुए हैं तो हम इसी में डाल देते हैं। ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसी में हम चाट मसाला डाल देंगे। इससे हमारे चोखे में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और इसी में हम अचार का तेल डाल देंगे तो हमारा चोखा और भी टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे हाथों से मैश कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा चोखा तैयार हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गया है, हमारा आटा सेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम लिट्टी बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को अच्छे से हम मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई उठाइए और इसे आराम आराम से घुमा के बनाएंगे, तभी हम इसमें सत्तू अच्छे से भर पाएंगे। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया से तैयार हो गया है। तो आप सत्तू उठाइए और इसे हाथों से अच्छे से घुमा घुमा के भरिए और इस तरह से आप मिला दीजिए, तभी हमारा लिट्टी बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप ज़्यादा भरना चाहते हैं तो ज़्यादा भर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम इसका मुंह बंद करेंगे ताकि हमारा लिट्टी पकाते समय इस फटे ना। अब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। आप इस तरह से भर के तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरह से सारे लिट्टी को हम भर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, सारे लिट्टी में हम सत्तू भर के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और हम कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। आप लिट्टी जब बना रहे हैं तो बड़ी साइज़ का ही कढ़ाई लीजिए। अब इस कढ़ाई में बस 2 चम्मच हम तेल डालेंगे, ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से हम घुमा देंगे टिश्यू पेपर के सहायता से। अब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इस लिट्टी को कढ़ाई में हम तैयार करेंगे और इसमें हम बिछा देंगे लिट्टी को। एक साथ हम 4 लिट्टी को बिछाएंगे। अगर बड़े साइज़ का कढ़ाई है तो ज़्यादा आएगा, इसमें स्पेस कम है तो हम इसमें 4 से 5 लिट्टी ही बिछाएंगे। तो चलिए हम इस ढक्कन से ढक देते हैं। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी लिट्टी को पलट देते हैं। तो देखिए हमारा लिट्टी एक तरफ बहुत ही अच्छा से लाल हो गया है। इस तरह से हम बीच बीच में उलट पलट के हम लिट्टी को सेकेंगे तो हमारा लिट्टी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। और बिल्कुल जैसे आप आग पे बनाते हैं ना, जैसे गांव में लोग कंडे पे बनाते हैं लिट्टी, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी लिट्टी को पलट देते हैं और दोनों साइड से हम घुमा घुमा के लिट्टी को अच्छे से सेकेंगे। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से लिट्टी सेकेंगे तो आपको चूल्हे और भट्ठी वाला स्वाद मिलेगा। तो हम इसे ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ढक्कन हटा के हम लिट्टी को हम ऐसे करके खड़ा कर देते हैं और इसे हम ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं ढक्कन हटा के कि हमारा लिट्टी तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा लिट्टी बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है और हमारी लिट्टी में अच्छे से दरार पड़ गया है। तो हम इस लिट्टी को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से हम सारे लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा लिट्टी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो हम इसमें देसी घी लगा देते हैं। देसी घी लगाने से हमारी लिट्टी में और भी टेस्ट बढ़ जाएगा और लिट्टी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम सारे लिट्टी में हम घी लगा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, सारे लिट्टी में हम घी अच्छे से लगा लिए हैं और हमारा लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा लिट्टी बना हुआ है। तो
इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। और हमारा ये आलू बैंगन का टमाटर का चोखा भी बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप इस तरह से प्याज और मिर्ची के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर हमारा ये कढ़ाई में लिट्टी बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।